Hello dear students, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. And today in this video we are going to solve exercise 7.3 chapter 7th class 9th. And in this video we are going to use the true congruency rule. RHS means right angle, hypotenuse and side. And second rule is SSS मीन्स साइड साइड साइड। तो दो कॉन्ग्रुएंसी रूल यहां पर हम यूज करेंगे। एक आपका रहेगा साइड 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 और सेकंड आपका रहेगा RHS। टोटल 5 इसमें क्वेश्चन आपके दिए गए बच्चों साइज में 7.3 में, इनको सॉल्व करेंगे और ये बेस्ड रहेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। दो रूल यहां पर रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया पढ़ते हैं। फर्स्ट हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। क्या है स्टेटमेंट, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या दी इसकी। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। दो ट्रायंगल आपकी हैं ABC और BDC, दोनों कैसी हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो साइड इक्वल है, कौन सी AB इक्वल टू AC के रहेगी और BD DC के इक्वल रहेगी, जो कि सेम बेस बनी हुई है। AD को एक्सटेंड किया गया P तक, जो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो चार पार्ट्स यहां पर प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले देख ले क्या प्रूव करना, ट्रायंगल ABD और ACD को प्रूव करना। पहले ट्रायंगल कौन सी उसको आइडेंटिफाई करें, ABD ट्रायंगल आपकी रहेगी और ACD। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी का यूज करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए यहां पर हम ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल में ABP आपकी है, तो हमें प्रूव पहले करना ADB और ADC को हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रूव हो जाएगी आपकी कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो जाएगी। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC क्या क्या आपको दिया है वो लिख लीजिए। ये गिवन है कि AC और AB इक्वल है, AB इक्वल टू AC गिवन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपकी स्टार्टिंग में कहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेंगी। एक हमें ये दिया गया है ऑलरेडी BD इक्वल टू DC या CD कहिए, तो ये भी हमें गिवन है ट्रायंगल, क्योंकि BDC भी आपकी कैसी ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके यहाँ पर लिखी हुई है। एक हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा क्या, AD इक्वल टू AD, ये आपकी साइड कॉमन दोनों ट्रायंगल की रहेगी। तो ट्रायंगल ABD है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। किस रूल से होगी वो लिखें, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो उस रूल से ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, पहला पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रूव। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, अब जब हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है, हमें नेक्स्ट पार्ट भी प्रूव करने हैं। तो कुछ चीजें हम यहां से लेके चलनी पड़ेंगी। यहां मेंशन नहीं है कि आपने वो लेके चलनी है। जब मैंने प्रूव करना है AP बाइसेक्ट ट्रायंगल A का, तो मुझे एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो मैं अभी यहीं से प्रूव कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर इनको एंगल 1 2 लिख लेता हूं, देखिए जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल रहेंगे बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हम इक्वेशन लेके चलेंगे यहां से, बाई CP/CT। हम बहुत बार कर चुके हैं CP/CT का यूज। इसका यूज हम यहां पर करेंगे थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट जो हमने प्रूव करना है। यहां पे ट्रायंगल को हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ट्रायंगल है, ABP एंड ACP। अब इन दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कैसे करेंगे, चलिए ये सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल्स ABP एंड ट्रायंगल APC या ACP लिख लीजिए इसको, नो प्रॉब्लम। यहां पर देखिए बच्चों, फिर वही रहेगा ASB इक्वल टू AC, ये भी गिवन है। AP इक्वल टू AP कॉमन रहेगी। और क्या होगा, अभी मैंने जो यहां पर लिखा, देखिए मैंने इसलिए लिखा था ये, इसका यूज हम करेंगे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबोव, हम ये प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबोव। तो देखिए बच्चों, अब ये यहां पर यूज होगा हमारा। तो हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो यही ध्यान रखें किस पार्ट्स का, किस रूल का कहां पर कैसे यूज करना है। अब यहां से आपकी हो जाएगी ट्रायंगल
ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। कौन से रूल से होगी? दो साइड एक एंगल, चेक भी कर लीजिए क्या जो एंगल आपका है इन दो इक्वल साइड के बीच में है। देखिए ए बी और ए पी के बीच में एंगल 1 बिल्कुल राइट है, तो यहां पर आप रूल यूज करेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये हमारे पास हो जाएगी ट्रायंगल। अब जब हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो फिर कुछ चीजें हम यहां से भी लेके चलनी पड़ेंगी। किसके लिए? इनको प्रूव करने के लिए। एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी, हमने डी को भी प्रूव करना है, तो मैं यहां से एक चीज यहां पर लेके चलूंगा। फोर्थ पार्ट जो प्रूव करेंगे, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो मैं यहां पर क्या ले सकता हूं? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बीपी इक्वल टू सीपी के रहेगा। तो बीपी इक्वल टू सीपी बाई सी पी सी टी, और इसको हम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये इसको हेल्प करेगी सॉल्व करने में। चलिए अब बात करते हैं, दो पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं, थर्ड पार्ट में प्रूव करना ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को हम प्रूव कर चुके हैं यहां से कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो जो ए पी है एंगल 1 को बाइसेक्ट करती है। अब हमें प्रूव ये करना कि डी को भी बाइसेक्ट करे। कैसे करेंगे? अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो एंगल को, इसको हम अगर 3 और 4 लिख लेता हूं तो इनको हमें इक्वल प्रूव करना। इक्वल कैसे कर सकते हैं? हम पहले बात कर चुके हैं कि जब भी किसी भी ट्रायंगल के दो पार्ट्स इक्वल प्रूव करने हो तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? दिन दो ट्रायंगल को लेकर चलते चलिए, क्या रहेगा देखिए। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है और इसका ध्यान रखें, हम यहां पर इसका यूज करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का। चलिए अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ट्रायंगल बी डी पी को लेके चलता हूं। इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी पी डी। बच्चों ये हमें नहीं कहा गया कि आपने इन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। हम क्यों प्रूव कर रहे हैं ये ध्यान रखें, क्योंकि आपको ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, ए पी को बाइसेक्टर प्रूव करना ए और डी का, और साथ में यहां पर परपेंडिकुलर प्रूव करना, इसलिए हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए बी डी इज इक्वल टू रहेगी किसके? डी सी या सी डी के। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल आपकी कैसी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन आपको है, स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट में लिखा गया। उसके बाद डीपी जो आपकी रहेगी इक्वल टू डीपी, कॉमन रहेगी। और क्या होगा देखिए, अभी हम प्रूव कर चुके हैं, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको लिखा था बीपी इक्वल टू पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी या सीपी इसको लिख सकते हैं। ये हमने किया है प्रूव। अब ये प्रूव हो चुका है तो प्रूव्ड अब इसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब तीनों साइड आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल आपकी हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब किसके रहेगा ध्यान रखें, बी एंगल सी के रहेगा, डी के ही रहेगा, तो सी डी पी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलिए हमने ट्रायंगल तो प्रूव कर दिया, हमने क्या यहां से मिलेगा? अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेकर चलेंगे। एक तो आपका ये रहेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको हम थर्ड लेके चलेंगे इक्वेशन। फर्स्ट हमारी एंगल 1 और 2 की थी, थर्ड सेकंड ये रहेगी। और एक यहां से क्या लेंगे, ध्यान रखें हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। देखिए अब एंगल 3 और 4 इक्वल हो चुके हैं, एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो चुके हैं, तो आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो चुका है। सिर्फ आपने लिखना है, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। अब यहां पर ये हमारे पास रहेगा, जो ये एंगल आपके रहेंगे ये भी आपके इक्वल रहेंगे, इसको हम एंगल 5 और 6 कर लेते हैं। यहां पर ये भी बाई सी पी सी टी रहेगा, यहां पर भी बाई सी पी सी टी। तो यहां पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास थी एंड थर्ड,
फर्स्ट और थर्ड से क्या था, फर्स्ट हमारे पास क्या थी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और थर्ड हमारे पास क्या, एंगल 3 इक्वल टू 4। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है 3 4 के, तो ए पी क्या है, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करके यहां पर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अब बी से एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल रहेंगे, 180। क्यों, बाई लीनियर पेयर, एल पी मीन्स लीनियर पेयर, और दोनों इक्वल हैं, हम यहां प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो मैं किसी एक को चेंज कर सकता हूं, मैं एंगल 5 और एंगल 6 को भी 5 के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। तो डबल हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, 2 से 90। अब ये एंगल जो आपके पास है 90 का हो चुका है, तो ये भी 90 का ही रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर आपका हो चुका है। तो यहां पर एंगल आपका ये भी क्या रहेगा, एंगल 6 भी 90 का रहेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले की थी, सेकंड और फोर्थ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, एपी इज परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो इस प्रकार से चारों पार्ट्स आपने स्टेप बाय स्टेप प्रूव करने हैं। थोड़ा ध्यान में रखें, कुछ चीजें ऐसी जो आपको लेके चलनी पड़ेंगी, साथ यहां मेंशन नहीं है, वो आपने याद रखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से किसका हमने कैसे यूज करना है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है बच्चों, कंप्लीट आपका है, चारों पार्ट्स आपके इस प्रकार से आपने सोल्व इनको कर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया बच्चों, देखिए यहां पर क्या हमें गिवन है, एक ट्रायंगल हमें दी गई है ABC, और AD उसका क्या है, एल्टीट्यूड है। बच्चों एल्टीट्यूड क्या होगा, जब हम किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर राइट एंगल ड्रा करेंगे तो उसको कहेंगे यहां पर एल्टीट्यूड। और यहां पर दो साइड इक्वल है, तो ट्रायंगल आपकी कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपकी रहेगी। हमें क्या प्रूव करना, देखिए AD बाइसेक्ट BC, इसको समझ ले पहले, क्या इसका मीनिंग रहेगा, AD बाइसेक्ट BC। हमें BC को प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब है BD इक्वल टू DC हमें प्रूव करना पड़ेगा। और साथ में क्या कहा है, AD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए हम प्रूव कर चुके फर्स्ट क्वेश्चन में भी, कुछ ऐसा ही रहेगा। तो दो पार्ट्स हमें प्रूव करने किसी ट्रायंगल के, तो क्या करना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करना है आप चैप्टर में अच्छे से समझ चुके, कर चुके हैं। चलिए इसका प्रूफ क्या रहेगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब देखिए कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल यहां पर हैं। ये हमें पहले दिया कि AB और AC इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल आपकी कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दी गई है। AD हमारे पास कॉमन रहेगा, लाइन सेगमेंट AD इक्वल टू AD कॉमन। और जो थर्ड पार्ट हम यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर, तो यहां पर जो एंगल आपके रहेंगे दो, एंगल ADB एंड एंगल ADC, बोथ आर राइट एंगल, दोनों राइट एंगल रहेंगे, इसलिए गिवन है। तो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। अब किस रूल से होगी ध्यान रखें, पहली बार हम यूज करने जा रहे हैं इस रूल को। दो साइड है, एक एंगल, एंगल भी कैसा, राइट एंगल है, और राइट एंगल के अपोजिट साइड आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। जब हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपका जो रूल होगा वो RHS रहेगा, ये ध्यान रखें बच्चे। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई किस रूल से होगी, RHS मीन्स, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल आपकी हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट।
और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल रहेंगे। यहां पर एंगल 1 2 कर लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, और इसको फर्स्ट ले लेते हैं। सेकंड आपका रहेगा बाई CPCT BD इक्वल टू CD, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इक्वल रहेंगे बिल्कुल। ये भी सेम ऐसा रहेगा बाई CPCT, तो सेकंड आपकी हो जाएगी। अब इन दोनों से आप दोनों पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं। हमने पहले प्रूव करना AD बाइसेक्ट BC, तो यहां पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, हमें प्रूव करना AD बाइसेक्ट BC, BC को बाइसेक्ट करती है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड AD बाइसेक्ट BC। और जब ये प्रूव करना कि एंगल A को बाइसेक्ट करती है, फिर क्या हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या प्रूव किया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो AD क्या है, बाइसेक्टर है किसका, ये हमें प्रूव कर चुके हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या फिर सिंपल लिख लीजिए AD बाइसेक्ट एंगल A। तो दोनों पार्ट्स आपने इस प्रकार से प्रूव करने, बिल्कुल सिंपल सा आपका सम है, तो इस प्रकार से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट में दी गई है। दो ट्रायंगल आपको दी गई है ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और PQR की दो साइड इक्वल कौन सी, AB इक्वल टू PQ के है, BC इक्वल टू QR के है। ध्यान रखें BC इक्वल टू QR है, और मीडियन यहां पर इक्वल दिए गए हैं AM इक्वल टू PN के। हमें स्टेटमेंट दी गई आपकी बुक में, देख लीजिए। दो पार्ट्स यहां प्रूव करने, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस। ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN एंड ट्रायंगल ABC आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हमें करना पड़ेगा। जब ट्रायंगल ABM और PQN को हम लेकर चलेंगे, दो पार्ट्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, AB इक्वल टू PQ और AM इक्वल टू PN। थर्ड पार्ट हमें कहां से कैसे लेके आएंगे वो देख लीजिए। यहां पर BC इक्वल टू QR के है, और M और N क्या है, मिड पॉइंट है, तो इक्वल का हाफ इक्वल होगा, उस प्रॉपर्टी का हम यूज यहां पर करेंगे। चलिए देखिए प्रूफ। फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो हमें प्रूव करना इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। दो चीजें हमें दे रखी हैं, नो प्रॉब्लम। AB इक्वल टू PQ ये ऑलरेडी गिवन है, और एक हमें ये AM इक्वल टू PN के, ये मीडियन भी हमें इक्वल दिए गए हैं। अब एक हमें और चाहिए। अब यहां पर ये दिया गया है कि जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के। तो बच्चों ये हमें पता है, हम पहले प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि इक्वल का हाफ हमेशा इक्वल होगा। अगर मैं BC का हाफ करूं, और यहां पर ध्यान रखें M और N क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं हाफ ऑफ इक्वल इज इक्वल। इक्वल का हाफ इक्वल रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो BM इक्वल टू QN यहां पर लिखोगे, बिकॉज M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC एंड QR। ये BC और QR के मिड पॉइंट है, जो M है वो BC का मिड पॉइंट है, और N आपका QR का मिड पॉइंट है, तो इसको हम यूज करेंगे। अब
तो तीन पार्ट्स हमें कौन कौन से हम यहाँ यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए एम इक्वल टू पी एन और बी एम इक्वल टू क्यू एन। अब तीन साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाई साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल से ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाई सीपीसीटी यहां से हमें यूज करना है, कहीं लिखा नहीं है कि हमने इसका यूज करना, क्योंकि ट्रायंगल जब ए बी सी को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट किसके, पी क्यू आर के, वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो यहां पर हम लेंगे एंगल बी को क्यू के इक्वल। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपके एंगल इक्वल रहेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। अब फिर यूज करेंगे इन ट्रायंगल्स का। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो साइड ऑलरेडी इक्वल गिवन है। कौन कौन सी है, ए बी इक्वल टू पी क्यू और सेकंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। और अभी एक पार्ट हमने प्रूव किया, कौन सा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव हमने किया बाई सीपीसीटी, प्रूव्ड अबोव। तो बच्चों यहां से देखिए, दो साइड और एक एंगल, दो साइड उनके बीच का एंगल है, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन इक्वल साइड, देन यू कैन यूज द रूल साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस प्रकार से आपने दोनों पार्ट्स को प्रूव करना है। नंबर 4 हमें क्या दिया गया, देखिए बच्चों, कुछ स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी में दी गई है, दो उसके एल्टीट्यूड हमें दिए गए हैं, बी से ए सी पर और सी से ए बी पर हमें दिया गया। बच्चों अगर आपको पता है तो हमने दो सम ऐसे किए थे प्रीवियस वीडियो में, सेम ही सम थे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ आर एच एस रूल से करना है। वहां पर हमने एंगल साइड एंगल से किया था या एंगल एंगल साइड से किया था, लेकिन सम वही है, चेंज ये है कि हमने इसको अब आर एच एस से प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, कौन सी ट्रायंगल हम यहां पर लेकर चले, वहां पर हमने ए बी ई को और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, लेकिन यहां पर बच्चों क्या करेंगे, बी ई सी और बी सी एफ को हम यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए प्रूफ इसका, तो यहां पर हम जो ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी ई एंड बी सी एफ को हम यहां पर लेके जा रहे हैं। देखिए अब इसने कहा कि दोनों इक्वल हैं, क्या, एल्टीट्यूड बी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन है कि बोथ एल्टीट्यूड आर इक्वल, और एंगल ई इक्वल रहेगा एंगल एफ के, बोथ आर 90 डिग्री। और क्या कर सकते हैं, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान से, बी सी जो आपकी साइड रहेगी वो कॉमन रहेगी, तो बी सी इक्वल टू सी बी कॉमन रहेगी यहां पर साइड आपकी। तो अब यहां पर रूल कौन सा होगा, देखिए बच्चों, अब राइट एंगल के अपोजिट साइड आपकी हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस रहेगी, और उसका हम यूज कर रहे हैं, तो आपका यहां पर रूल रहेगा आर एच एस। तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल बी सी E is congruent to triangle BCF by RHS रूल। तो ये रूल हमारा यहां पर यूज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, देखिए RHS का मतलब क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल यहां पर हमने यूज किया है, हाइपोटेनस, देखिए BC क्या, दोनों का क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा, और साइड कोई भी एक आपकी इंक्लूड इसमें है। तो अब जब दो ट्रायंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो वही रूल, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहां पर मैं यूज करूंगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। यस, इसी को हमने यूज क्यों किया, हम एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल कर चुके हैं, किसी ट्रायंगल की दो
साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, और अगर दो एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड भी आपकी इक्वल रहेगी। चलिए अब यहां पर क्योंकि दो एंगल हम प्रूव कर चुके हैं, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू रहेगी ए सी के, यहां पर लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहेगी, और किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो कौन सी होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। बस हमने सिर्फ ये करना, सेम सम है हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ रूल चेंज करना है। रूल चेंज होगा तो हमें ट्रायंगल भी दो अलग लेके यहाँ पर चलनी पड़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का दिया गया, क्या दिया गया है? एक ट्रायंगल ABC में दी गई है, ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC, दो साइड इक्वल दी गई है। तो ये कहा गया है कि एक यहां से ड्रा कीजिए एल्टीट्यूड एंड देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। बच्चों वैसे तो हम प्रूव कर चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगाई गई है कि यहां से ड्रा कीजिए एल्टीट्यूड और फिर प्रूव कीजिए कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। चलिए कर देते हैं। कैसे करेंगे? वही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और क्या करेंगे? चलिए तो प्रूफ इसका ये रहेगा इस प्रकार से, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब क्या इक्वल रहेगा यहां पर? AB और AC ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। साथ में क्या दिया है? AD कॉमन रहेगी, AD इक्वल टू AD कॉमन, और साथ में क्या होगा? ये कहा गया है कि AD क्या है? एल्टीट्यूड है। तो फिर क्या हो जाएगा? एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल रहेंगे। क्यों? बोथ आर राइट एंगल। तो तीन पार्ट्स यहां पर हमारे आ चुके हैं इक्वल, तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से होंगे देख लेते हैं। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई, अब देखिए बच्चों हमने क्या यूज किया है? एक साइड, एक दूसरी साइड, और एक हमने यूज किया है यहां पर क्या? राइट एंगल। तो यहां पर रूल कौन सा बनेगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड RHS, तो बाई RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब क्या रहेगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बाई CPCT। तो ये आपका रहेगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आपने सॉल्व करना बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। 7.4 एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है, ओमिट उसको कर दिया गया सिलेबस में से इस ईयर के लिए, वो हमारी नहीं आएगी एग्जाम में, तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 4th एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल की है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपने क्या करना है पता ही है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि एग्जाम्पल्स जो भी चैप्टर में दिए गए हैं वो जरूर करें। चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल दिए बच्चों को जरूर करें, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज योर चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड। अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज कर लेते हैं और आपको एग्जाम्पल कोई आ जाता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बुक में दिए गए हैं, अगर आप उनको नहीं करते तो उनके बिना आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।